हेलो गाइस, वेलकम टू रिकमेंडेड भैया चैनल। और आप सब लोगों को जिस तरीके से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। और आज मैं थोड़ा सा एक नया इनोवेशन करूँगा इस चीज़ में, थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। बताना कैसा लगा ये वाला नया तरीका। पहले एक कमेंट देखो यार, ये आयुष पांडे ने कमेंट करा है। वेरी अप्रिसिएबल सर, आई पे ऑफ रेस्पेक्ट टू योर ऑनरस वर्क। एक्चुअली क्या था, जो मैंने हार्ड वर्क याद कराया था तो मैंने कहा था कि ये अनार का रस हार्ड वर्क होता है, तो उन्होंने वो यहाँ यूज करके कमेंट करा। तो अगर आप भी कभी इस तरीके से कमेंट करोगे ना कि जो वर्ड मैं पढ़ा रहा हूँ उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं यूज करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए आपको हमेशा याद रहेगा वो। नेक्स्ट देखो, ये विकास ने कमेंट करा कि सर थैंक यू, द क्लास वाज वंडरफुल एंड आई मस्ट से आई गॉट टू गेट डेजा चू। डेजा वही है ना जो मैंने वीडियो बताई थी, वो बीच में वीडियो लगाई थी, उसका थोड़ा सा इन्होंने यूज करा। सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर ओटीएस मे सो काइंडली रिक्वेस्ट यू परपेचुअल। देखो पैर पे चल, देख रहे हो सारे वर्ड्स बंदा यूज कर रहा है। ऑन ओटीएस सिलेबस रेदर मॉडल मैथ्स इट्स अ रिक्वेस्ट सर फ्रॉम माय साइड। ठीक है। अब देखो ये नरेश ने एनकोर करके इसमें ट्रिक बताई, तो आप लोग भी इस तरीके से कमेंट करोगे ना तो वो चीजें आपको याद हो जाएंगी। नेक्स्ट देखो, ये निहारिका जी ने कमेंट करा। इन्होंने देखो यार, इनके कमेंट को मैं ये कहूंगा, इन्होंने कहा कि देखो इनके फीड में ये देखो पहले भी आया था, योर वीडियोस मेड इट टू माय फीड अर्लियर बट टुडे इट इज द फर्स्ट टाइम आई वॉच्ड वन। देखो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ना तो वीडियोस आपकी फीड में आती रहेंगी। अगर अगर एक बार ये चैनल आपके हाथ से निकल गया, कोई इतना बड़ा चैनल तो है नहीं कि रोज आपको वीडियोस मतलब ऐसा मिलेंगी कि भैया वो चैनल बहुत नामी चैनल है तो आप लोग को रोज पता लग जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लोगे तो ये फायदा हो जाएगा कि यार आप लोगों को बार बार मतलब वीडियोस का एक नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो और आप लोगों की मर्जी है, सब्सक्राइब करना है करो, नहीं करना मत करो। ठीक है, आप लोग के मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा लगता है तो कर लेना, नहीं अच्छा लगता तो मत करना। ठीक है, आज मैं आप लोग को जो पढ़ाऊंगा थोड़ा डिफरेंट तरीका होगा पढ़ने का। बताना ठीक है कैसा लगा। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो वर्ड है वो है क्रिटिसिज्म। आज का जो वर्ड है वो है क्रिटिसिज्म। एक सेकंड मैं निकालता हूँ उस वर्ड को। एक सेकंड, मैं अपनी वीडियो बंद करता हूँ पहले यहाँ से। क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का क्या मतलब होता है? क्रिटिसाइज का मतलब होता है निंदा करना। निंदा करना। अब देखो, अब जो हम इसके सारे के सारे सिनोनिम सीखेंगे वो मैं आपको एक इमेज मेथड और एक साथ साथ में एक वीडियो, जिससे आप लोगों को वो चीज़ें बहुत ही इजीली परमानेंट मेमोरी में आपके फिक्स हो जाएं। मैं आपको इस तरीके से इस टॉपिक को लेके चल रहा हूँ। पहले भी हमने जो कंप्लीट किया है आप लोग को पता ही है। हमने ये हर्ट के सारे इडियम्स कंप्लीट किए। फिर ये पैर पे चल, परमानेंट, पैर के नेल, सब ठीक है। ये सब सीज ये जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स, ठीक है, ये सब कंप्लीट करा हमने। और फिर ये टेम्परेरी के हमने मतलब पूरा का पूरा जो पोर्शन है हम लोग ट्रिक के साथ कंप्लीट कर रहे हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। अब जो है मेन जो क्रिटिसाइज हम लोग पढ़ेंगे, ये मैं आपको थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से चीज़ें कराऊंगा आज, ठीक है, आप लोग को और अच्छा फील होगा उस चीज़ को करने में। अब देखो, क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज में जो पहला वर्ड हम पढ़ेंगे वो है पिलोरी। क्या है? पिलोरी। PILLORY, पिलोरी। अब पिलोरी का मतलब क्या है? वही क्रिटिसाइज करना, निंदा करना। अब कैसे याद रखोगे? अगर आप पिलो पे लेट के इस एज में भी लोरी सुन रहे हो तो आपको लोग क्या करेंगे? क्रिटिसाइज करेंगे। पिलो पे लेट के अब भी लोरी सुन रहे हो तो लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि यार अब आप बड़े हो गए। दूध की कटोरी। तो क्या समझ में आया कि अगर पिलो पे लेट के इस एज में भी लोरी सुनोगे तो लोग क्रिटिसाइज करेंगे, पिलोरी। नेक्स्ट आ जाओ, पान। जो इंसान पान के ऐसे मुंह से पिचकारी मारता है तो लोग उसको क्या करते हैं? क्रिटिसाइज करते हैं। तो पान से क्या क्या याद रखोगे? क्रिटिसाइज करना, पान। दरवाजे के बाहर थूक के चला जाता है, उसको थूकने दे। ठीक है, समझ आ गया? तो इस तरीके से चीजें क्या है आपको हमेशा याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है रिप्रोबेट। अगर आप बातें करोगे, बार बार बातें करोगे प्रोफेसर के सामने तो वो आपको क्रिटिसाइज करेगा, रिप्रोबेट। ठीक है, इस तरीके से जोड़ो, बातें करना प्रोफेसर प्रो के सामने, रिप्रोबेट, क्रिटिसाइज करना। फरहान और राजू, ठीक है, बातें करना प्रोफेसर के सामने, रिप्रोबेट। तो ये 3 शब्द याद हो गए, कभी मत भूलना। पिल्लोरी, पान, रिप्रोबेट। नेक्स्ट आ जाओ, रिप्रूफ या रिप्रूव।
अगर आप किसी चीज़ को बार बार प्रूव करोगे या बार बार प्रूफ दोगे ना कि भाई ये काम मैंने नहीं किया, अगर आप बार बार समझो अपने पेरेंट्स के सामने जाके रीप्रूफ कर रहे हो, आपके पापा ने बोला कि ये काम किसने किया भाई, ये गलत काम किसने करा, तो आप बार बार जाके प्रूफ दे रहे हो, मतलब तो आपके पापा क्या बोलेंगे, बार बार आके प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तू नहीं किया है, ठीक है। रीप्रूफ, रीप्रूफ, तो बार बार किस चीज़ को रीप्रूफ देना वो क्या होता है, मतलब क्रिटिसाइज करना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, रिप्रीमेंड। रिप्रीमेंड को ऐसे पढ़ो, दोबारा से प्राइमरी में पढ़ना, रिप्राइमेंड, दोबारा से प्राइमरी में पढ़ना, तो लोग क्या करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। देखो, तुम इस कंप्यूटर क्लास में क्या कर रहे हो? सर रोहित ने भी ऑप्शन में कंप्यूटर लिया है। शट अप, जाकर अपनी सीट पे बैठो। ठीक है। रेप्रीमेंड, दोबारा से प्राइमरी में पढ़ोगे तो लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, रिप्रोच। रिप्रोच, अगर आप किसी को बार बार अप्रोच कर रहे हो, किसी को बार बार प्रपोज कर रहे हो और वो आपको मना कर रहा है या मना कर रही है, तो मतलब वो आपको क्या कर रहे हैं, वो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, यार बार बार क्यों अप्रोच कर रहे हो, एक बार मना कर दिया ना। देखो, ऐसे घूरते क्यों हो जी? मेरे मन में एक बात आई है। क्या? तो बार बार रीअप्रोच करना, ठीक है। रिप्रोच करना मतलब क्रिटिसाइज करना। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ, रिब्यूक। नेक्स्ट है रिब्यूक। इसको आपको ऐसे याद रखना है कि अगर आपने कभी रिजर्वेशन करा हो और बार बार क्या है, साइट क्रैश हो रही है, साइट चल ही नहीं रही है रिजर्वेशन की, तो बार बार आप बुक कर रहे हो, रिबुक कर रहे हो, बट वो चल नहीं रही है, तो आप क्या कर रहे हो, उसको क्रिटिसाइज करोगे, यार बार बार रिजर्वेशन कर रहा हूँ यार, सारी डिटेल्स भरता हूँ और साइट फिर से क्रैश हो जाती है, तो रीबुक कर रहे हो आप, फिर से क्रिटिसाइज कर रहे हो। नेक्स्ट आ जाओ, डैम, दामन। इसको बोलो दामन। क्या बोलोगे, दामन, तभी याद होगा ये। इसको डैम वैम मत बोलना, इसको बोलो दामन, DAMN, दामन, ठीक है। अब बोलने का तरीका तो अलग है, बट अगर आप इस तरीके से बोलोगे तो चीज़ें याद रहेंगी। ये क्या है, क्रिटिसाइज करना। ये देखो, क्या सिमरन, क्या इस लड़के से ज्यादा प्यार तुझे और कोई नहीं कर सकता। क्या जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा। तो क्या समझ आया, अगर किसी और के दामन पकड़ोगे पेरेंट्स की मर्जी के अलावा, तो क्या होगा, लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे। बट मेरा मानना ये है कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में दोनों का कॉम्बिनेशन से शादी होनी चाहिए। लव मैरिज भी हो और अरेंज भी हो, दोनों का कॉम्बिनेशन हो, लव कम अरेंज जिसे बोला जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डिक्राई। क्या, डिक्राई, बार बार रोना, दे क्राई कर रहे हो, दे दो यार, किस चीज़ के लिए बार बार क्राई करना, दे क्राई क्राई करते जा रहे हो, तो क्या है, आप लोगों को लोग क्रिटिसाइज करेंगे। देखो, ठीक है, क्राई करना बार बार, दे क्राई, डी क्राई। नेक्स्ट है लंबा बस्ता, लंबेस्टे, CDS में लिखा हुआ आ गया ना लंबेस्टे, तो सोचते सोचते मतलब सोचते रहोगे कि यार क्या है भाई लंबेस्टे, तभी याद आना है कि सर ने क्या बताया, लंबा बस्ता। लंबे बस्ते को क्या करते हैं आज की डेट में, क्रिटिसाइज करते हैं यार कि इतना बैग लेके जाने की क्या जरूरत है। पहले के टाइम में जब स्कूल जाते थे, याद है आपको, पूरा इतना लंबा बैग भैया, सारी इधर होमवर्क कॉपी, क्लास वर्क कॉपी, ये फिर फिर किताब लेके जाओ, बुक्स होनी चाहिए तुम्हारी, रफ कॉपी रख लो, SUPW की कॉपी, आर्ट की कॉपी, ये भाई ड्राइंग, भाई पूरी की पूरी, पूरा बैग भरा रहता था। बट जैसे जैसे आप लोग 11th-12th क्लास में आए होगे आपने खुद फील किया होगा कि भाई पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा है बट आपका बैग बहुत हल्का हो गया था। क्या होता है इसका कारण, कि जब बड़े हो जाते हैं और ग्रेजुएशन में तो क्या होता है, बैग होता ही नहीं, एक कॉपी लेके जाते हैं। देख रहे हो, पढ़ाई बढ़ती जा रही है और बैग कम होता जा रहा है, इन्वर्स चलता है ये रेशियो पूरा, ठीक है। लंबा बस्ता, तो लंबे बस्ते को क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, लंबा बस्ता। नेक्स्ट है ओप्रोब्रियम। ओप्रोब्रियम, आपकी प्रॉब्लम है कि कोई रम पीता है तो उसे देख के आपको प्रॉब्लम हो जाती है, ऑप की प्रॉब्लम है, ठीक है। इधर क्या है, ये ओकार जो लैंग्वेज होती है ना, एक होती है ओकार लैंग्वेज, हिंदी में ओकार बोलते हैं, जैसे कि एक होता है कहाँ जा रहा है, एक होता है कहाँ जा रहा हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये आप नहीं बोल रहे, बोल रहे ओप, ओप की, आपकी ओप की प्रॉब्लम है, रम देख के आपको प्रॉब्लम हो जाती है, ओप प्रोब्रियम। बाबा छोड़ दास
मेरी गर्लफ्रेंड और वाइफ दोनों इंजीनियरिंग है। ऑप की प्रॉब्लम है, किसी को आपने भी देखा ना वीडियो में रम पीते हुए, तो आपकी प्रॉब्लम, मतलब आप क्रिटिसाइज कर रहे हो उस चीज को। नेक्स्ट है कंडेम। देखो कंडेम को कैसे याद करेंगे कि कंडेम का मतलब क्रिटिसाइज करना होता है। साथ में कॉन्डोम का डब्बा। कौन सा बड़ा दूं? आपने जो बढ़िया लगे। मेरा ब्याह ना हुआ अब तक। तो मेरा कौन सा हुआ? ठीक है, अगर कोई जाके इस तरीके से कॉन्डम मांगेगा तो उसको लोग कॉन्डेम करेंगे, कॉन्डेम क्रिटिसाइज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कास्टिगेट। कास्टिगेट, अगर आपके गेट पे आके कोई कास्ट पूछता है कि आप कौन सी कास्ट के हो, तो वो क्या कर रहा है, वो आपसे कास्ट पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे उसे, आप उसे कास्टिगेट करोगे। ठीक है, कास्टिगेट करना। नेक्स्ट सेंसर। सेंसर बोर्ड क्या करता है, सेंसर कर देता है, अगर कोई सीन अच्छा नहीं होता तो उसे सेंसर कर देना। सेंसर मतलब क्रिटिसाइज करना। ठीक है, यहाँ आ जाओ। बट इसमें एक चीज याद रखना, सेंसर बोर्ड की स्पेलिंग होती है CNSOR, सेंसर बोर्ड, और ये है सेंसर। देख रहे हो, दोनों कंफ्यूजिंग वर्ड में आता है, ये UR ही है, ये OR है, तो इसको याद ऐसे रखना। ये जो सेंसर बोर्ड की स्पेलिंग और होती है, बोलता है ना और काटो और काटो, वो पिक्चर में सीन्स काटते जाते हैं, सेंसर, इस तरीके से याद रखो। और ये क्या है, ये UR ही है। ठीक है, क्रिटिसाइज किसको करा जाता है, योवर, आपको क्रिटिसाइज किया जाता है, तो क्रिटिसाइज में UR ही आता है। ठीक है, तो ये पूरा क्रिटिसाइज का सारे सिनोनिम्स हो गए। एक बार रिवाइज करो पूरा। पिलो पे लेट के लोरी सुनोगे तो लोग क्रिटिसाइज करेंगे, पान की पिचकारी मारोगे तो लोग क्रिटिसाइज करेंगे, बार बार बातें करोगे प्रोफेसर के सामने तो क्रिटिसाइज करेंगे, रीप्रूफ, बार बार प्रूफ दे रहे हो किसी चीज़ का तो क्रिटिसाइज करेंगे, रीप्रीमैंड, प्राइमरी में जाके दोबारा से पढ़ोगे तो क्रिटिसाइज करेंगे, अप्रोच करोगे दोबारा तो क्रिटिसाइज करेंगे, बार बार आप रिजर्वेशन बुक कर रहे हो तो बुक नहीं हो रहा, रीबुक, किसी और का दामन पकड़ोगे तो क्रिटिसाइज करेंगे, दे क्राई क्राई का करते जा रहे हो तो क्रिटिसाइज करेंगे, लंबा बस्ते से क्रिटिसाइज करेंगे, आप रम पी रहे हो या आपकी प्रॉब्लम है दूसरों को देखते हुए रम पीना तो क्रिटिसाइज करेंगे, कंडेम कॉन्डेम मांगोगे तो क्रिटिसाइज कंडेम करेंगे, और कास्टिगेट, गेट के सामने आके कास्ट पूछोगे तो क्रिटिसाइज करेंगे, और सेंसर बोर्ड सेंश्योर करता है। ये हो गया पूरा का पूरा क्रिटिसाइज का। ठीक है, फास्ट रिवीजन करना चाहिए इस तरीके से, तभी चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट ईडियम। डॉग। ठीक है, डॉग के ईडियम पढ़ेंगे अब। बेस्ट फ्रेंड्स स्टिक टुगेदर। ठीक है, डॉग देखो, पहला ईडियम है बार्किंग डॉग नेवर बाइट्स। बार्किंग डॉग नेवर बाइट्स, वो आपने सुना होगा, कहते हैं ना, अरे ये भौंक रहा है काटेगा नहीं। ठीक है, सेम चीज़ है, थ्रेटनिंग पीपल रेयरली एक्ट। नेक्स्ट, डॉग ईट डॉग वर्ल्ड, मतलब एक डॉग दूसरे डॉग को खा रहा है। ठीक है, डॉग ईट डॉग, ऐसा वर्ल्ड है, मतलब कैसा कंपटीशन है भाई, तकड़ा तकड़ा कंपटीशन। ठीक है, नेक्स्ट, डॉग्स ब्रेकफास्ट कंप्लीट मेस, समझो ये ब्रेकफास्ट रखा है डॉग का और बहुत सारे डॉग आ गए तो कैसा हो जाएगा, एकदम मेस नहीं हो जाएगा, पूरा कंप्लीट मेस हो जाएगा एक। नेक्स्ट, डॉग्स लाइफ, अब मिसरेबल और हार्ड लाइफ होती है डॉग की लाइफ। नेक्स्ट, कॉल ऑफ द डॉग्स, स्टॉप क्रिटिसिज्म, इसको कैसे याद रखोगे, अभी हमने क्या पढ़ा, क्रिटिसिज्म के पढ़े ना सिनोनिम, तो कैसे याद करोगे, कॉल ऑफ द डॉग्स, मतलब किसी को डॉग मत बुलाओ, कॉल ऑफ करो उसे, मत बुलाओ यार, ऐसे क्रिटिसिज्म मत करो उसका। और याद रखना इस बार डॉग का ईडियम 100% आना है, 100%। कारण क्या है उसका, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है अभी। ठीक है, रिसेंटली डॉग्स को लेके, आप बताना कमेंट करके क्या वर्डिक्ट है, वो पता लगे कि आप लोग न्यूज़ पढ़ते भी हो या नहीं, करंट अफेयर कर रहे हो नहीं कर रहे। और डॉग्स को लेके राजस्थान पहला स्टेट बना है जो क्या लेके आया है, वो स्ट्रे जो डॉग्स होते हैं उनके लिए एक पूरा गाइडलाइंस लेके आया है। फर्स्ट स्टेट है जिसने स्ट्रे डॉग्स के लिए पूरी गाइडलाइंस निकाली है, किसने, राजस्थान पहला स्टेट बनाया है। ठीक है, डॉग के ऊपर इस बार ईडियम पक्का आना है। तो हम कहाँ थे यहाँ पे, ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया। ठीक है, कॉल ऑफ द डॉग्स तक। नेक्स्ट, कांट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक, मतलब किसी की हैबिट चेंज नहीं कर पाओगे, जो पुराना डॉग है उसको आप नई ट्रिक नहीं सिखा सकते। डॉग डेज, हॉटेस्ट डे ऑफ समर, तो इसको कैसे याद करोगे कि कुत्ते का दिन कैसा,
बाहर गर्मी में निकल जाता है। डॉग डेज हॉटेस्ट डे ऑफ समर। डॉग टायर्ड, एक्सट्रीमली टायर्ड, ठीक है, ऐसे है वो जीभ निकाल के वो हांफता है ना, इस तरीके से, एक्सट्रीमली टायर्ड। डॉग इन द मैंजर, आपको पता है जहाँ पे जो चारा खा रहे होते हैं, जैसे कि भैंस है, बहुत सारे सब एक साथ खड़े होकर चारा खा रहे हैं, तो अगर वहाँ पे डॉग पहुँच जाए ना जहाँ वो लोग चारा खाते हैं, उस खोर में, उसको खोर बोलते हैं, अगर उस खोर में, तो वो क्या करेगा, दूसरों को नहीं खाने देगा डॉग। तो प्रिवेंटिंग अदर्स फ्रॉम एंजॉइंग, इसको बोलते हैं डॉग इन द मैंजर। ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% चांस है इसका इस बार आने का, डॉग इन द मैंजर। नेक्स्ट है इन द डॉग हाउस इन ट्रबल। अगर आप किसी डॉग के हाउस के अंदर घुस गए और आपको वहीं कैप्चर कर लिया जाए तो आप किस में आ जाओगे, ट्रबल में, इन ट्रबल, इन द डॉग हाउस, ऐसे याद करो इसको। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, अगर एक समझो आप एक रास्ते से जा रहे हो और यहाँ एक कुत्ता सो रहा है, तो ये आराम से निकलो, उसको सोने दो, इसको बैठे रहने दो, लेटे रहने दो, ऐसा नहीं है कि जाके उसे छेड़ोगे, क्योंकि इसका मतलब क्या है, अवॉइड स्टायरिंग ऑफ द ट्रबल, कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, उसको सोने दो, उसको तुम छेड़ो मत। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। लाइक ए डॉग विद ए बोन, जिस तरीके से एक डॉग है उसके मुंह में हड्डी, आपने इमेज देखी होगी, तो जैसे वो हमेशा आपके माइंड में जब भी इमेज आएगी डॉग की बोन के साथ आएगी, वैसे ही इसका मतलब है परसिस्टेंट, हमेशा एक परसिस्टेंट इमेज आती है माइंड के अंदर, परसिस्टेंट रहना। लाइक ए डॉग विद ए बोन। पपी डॉग आइज, कभी किसी पिल्ले को देखना, उस पिल्ले की आंखों में देखोगे तो आपको ऐसा फील होगा, सैड और प्लीडिंग एक्सप्रेशन फील होता है। तो पप्पी डॉग आइज कैसी होती है, सैड और प्लीडिंग एक्सप्रेशन। नेक्स्ट, रेन कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब होता है बहुत हैवीली रेनफॉल होना। कैट्स एंड डॉग्स मतलब कि ऐसे याद करो कि बहुत तगड़ी बारिश हो रही है, ठीक है, बहुत तगड़ी बारिश हो रही है और कैट भी आ रही है, डॉग भी आ रहे हैं, सब भाग रहे हैं तेज तेज, इस तरीके से याद कर सकते हो। रेन कैट एंड डॉग्स का मतलब होता है रेन वेरी हैवीली। नेक्स्ट है टॉप डॉग, मोस्ट पावरफुल पर्सन को क्या बोला जाता है, टॉप डॉग। नेक्स्ट, अंडर डॉग, एक्सपेक्टेड टू लूज बट ट्राइज हार्ड। अंडरडॉग का क्या मतलब समझ में आया, कि कोई इंसान जो है वो एक्सपेक्टेड टू लूज है मगर वो बहुत हार्ड कर रहा है ट्राई, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो कि एक डॉग है, वो नीचे है, अंडर है, और उसके ऊपर बहुत सारे डॉग हैं, ठीक है, तो वो एक्सपेक्टेड टू लूज बट बहुत ट्राई कर रहा है हार्ड निकलने की, अंडर डॉग। नेक्स्ट है वर्क लाइक ए डॉग, वर्क वेरी हार्ड। एवरी डॉग हैज़ इट्स डे, बोलते हैं ना हर कुत्ते का दिन आता है, तो एवरी वन गेट्स ए चांस इवेंचुअली। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो तीन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ के हैं ये। देखो, बार्क अप अ रॉन्ग ट्री, मेकिंग ए रॉन्ग चॉइस, मेकिंग अ रॉन्ग चॉइस। जैसे कि ये ट्री है और ये कुत्ता है, ये इसके ऊपर भौंक रहा है, बट उसे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है पेड़ को, तो मेकिंग ए रॉन्ग चॉइस, बार्क अप अ रॉन्ग ट्री। डॉग्स लाइफ कैसी होती है, मिसरेबल लाइफ होती है। और स्मेल ए रेट, डॉग को आपने देखा होगा सूंघता सूंघता जाता है कहीं ना कहीं, तो वो क्या कर रहा है, सस्पिशियस, शक होना, उसको शक होना, तो स्मेल ए रेट का मतलब होता है शक होना। तो ये पूरा का पूरा ईडियम फ्रेजेस इसके हो गए डॉग के। नेक्स्ट, फॉरेन वर्ड हमने फ्रेंच के तो कर लिए थे, याद है ना ये कल वाले, डेजा चू, फॉक्स पास, क्लीचे, ज़्यादा क्लीच लगा ली। जो लोग पहली बार देख रहे हो याद रखना कि पहले ये सब चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं फॉरेन वर्ड्स की। आज हम पढ़ेंगे जापान के ये फॉरेन वर्ड्स। पहले तो आपको पता ही है सुनामी, लार्ज ओशन वेव को क्या बोलते हैं, सुनामी। नेक्स्ट है करा ओके, इसका मतलब होता है कि आप लोग क्या कर रहे हो, एक धुन है उसके साथ गाना गाना, गाना गाना। तो कैसे याद रखोगे इसको, ऐसे बोलो काराओके। एक तो होता है सारे गामा, यह है काराओके, काराओके। नेक्स्ट है सुशी, ये तो आपको पता ही होगा, ये डिश होती है राइस एंड फिश, जापानीज डिश विद राइस एंड फिश, सुशी। नेक्स्ट है एनीमे, जापान में एनिमेशन को बोलते हैं एनीमे, तो एनीमे एनिमेशन, एनीमे एनिमेशन, ऐसे याद रखो। नेक्स्ट है समुराई, ये हिस्टोरिकल जापानीज वॉरियर्स जो होते थे उन्हें क्या बोलते थे, सामुराई, ठीक है, ये बहुत ईजी है समुराई। नेक्स्ट है हाइकू, ये 3 लाइन की पोयम होती है, देखा आपने, हाय हुक हाय हाय, तो हाई हुक क्या है, ये 3 लाइन की पोयम है। ये लड़की मेरे सामने मेरा दिल लिए जाए, हाय हुक हाइकू, ठीक है, ऐसे याद करो हाइकू। नेक्स्ट है ओरिगामी, पेपर फोल्डिंग आर्ट होती है ये ओरिगामी, इसको आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है, ओरिगामी कैसे कनेक्ट करोगे इसे फोल्डिंग आर्ट से। नेक्स्ट है इमोजी, ये तो आपको बहुत इजीली पता है, पिक्टोग्राम, ये तो आप लोग यूज़ करते हो व्हाट्सएप पे, इमोजी, ठीक है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आ सकता है कि आपको पता है आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है मैच द फॉलोइंग का। वो वर्ड देके ये भी पूछ सकता है कि कहाँ का वर्ड है, जापान का या इटली या तुम्हारा ग्रीक है। तो याद रखना इमोजी कहाँ है, जापान का है। इसमें जे आ रहा है देखो, जापान, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट है जेन। जेन का क्या होता है, काम। तो ऐसे याद रखो, हर जन क्या है, काम रहता है। हर जन, हर इंसान काम रहता है, हर जन काम। नेक्स्ट है मांगा। ये क्या है, जापान की कॉमिक्स को बोलते हैं मांगा। आप लोग जब भी कहीं कोई वीडियो देखोगे या कहीं आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको बार बार क्या मन करता है, थोड़ा सा जाके मस्ती कर लेते हैं यार, थोड़ा मांगा। क्या मांगा आपने, कॉमिक्स मांगा, कुछ ऐसा मांगा कि यार मज़ा आ जाए, मांगा। ठीक है, कॉमिक्स मांगा। तो ये हमारा पूरा जापान के वर्ड हो गए। और अब हम क्या करेंगे, जो अब तक ये 3 दिन में पढ़ा है ना, पूरा का पूरा रिवीजन करेंगे। ठीक है, पूरा मेरे साथ बैठो अच्छे से और पढ़ो, रिवीजन करो। ठीक है, चलो आओ देखो। पहला क्या पढ़ा हमने, रोप। रोप का मतलब मैंने आपको समझाया था, नॉलेज। क्या समझाया था, नॉलेज। जो एक पर्दा खींचता है और वो खींच के फिर सामने वीडियो चलती है। नो द रोप्स, नो द नॉलेज। ठीक है। शो समवन द रोप्स मतलब उसको बेसिक सिखाना। ऑन द रोप्स मतलब कि ट्रेबल, रोप पे चलना। टाइड टू समवंस एप्रॉन स्ट्रिंग। एप्रॉन का मतलब बताया था देखो यहाँ पे, ये एप्रॉन पहना हुआ है और फिर एप्रॉन से बच्चे को बांधा हुआ है कि बच्चा कहीं बाहर ना चला जाए। मतलब ओवर क्या करना, प्रोटेक्शन करना या ओवर डिपेंडेंट होना। ठीक है। हाँ, कट द रोप मतलब अपने आप को फ्री कर लेना। गिव समवन एनफ रोप, इसका मतलब क्या है, किसी को ज़्यादा ही फ्रीडम दे देना, उससे उसका डाउनफॉल हो जाना। एट द एंड ऑफ वंस रोप मतलब आउट ऑफ पेशेंस। लर्न द रोप्स मतलब बेसिक्स सीखना, नॉलेज। रोप का मतलब नॉलेज रखना बस दिमाग में। नेक्स्ट आ जाओ हॉट पे। किस पे, हॉट। हॉट मतलब गर्म। तो इन हॉट वाटर का मतलब क्या है, ट्रबल। इसमें ट्रबल होती है, ट्रबल। हॉट अंडर द कॉलर, एंग्री। हॉट पोटैटो को हाथ पे फेंकते जाते हैं, कंट्रोवर्शियल इश्यू है। आयरन को तभी स्ट्राइक करो जब वो हॉट होती है। हॉट एयर का मतलब एम्प्टी टॉक। इन द हॉट सीट मतलब हॉट सीट। ठीक है, केबीसी, अंडर प्रेशर। हॉट टिप, वैल्यूएबल और सीक्रेट एडवाइस। हॉट एंड कोल्ड दोनों एक साथ होना तो वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है। ड्रॉप लाइक ए हॉट ब्रेक मतलब किसी को सडनली छोड़ देना। सेलिंग लाइक हॉट केक्स, जल्दी जल्दी अपने सारे केक बेच देना। कैट ऑन हॉट ब्रेक, अगर हॉट ब्रेक पे कैट बैठेगी तो उसे कैसा फील होगा, नर्वस या एक्साइटेड। अब आ जाओ हार्ड वर्किंग के सिनोनिम्स। हार्ड वर्किंग के, हार्ड, शेड्यूल, स्टडी, इंडस्ट्री, दिल्ली के जेंट, अनटायरिंग, अनार का रस और अनफ्लैगिंग। लेजी, लेजी का क्या बताया था, स्लो स्लो घिसना, स्लो गार्ड, स्लॉथफुल, डोलता रहता है तू, रैपिड नहीं है, डल, लैगार्ड, लंगूर और ढीला। याद है सब कुछ। मॉर्टल, मोमेंट, ये किसके हैं, ये टेम्परेरी के हैं, जो वाइप आउट हो सकता है, एंड हो सकता है या डिस्ट्रॉय हो सकता है। पेरिशेबल, ट्रांसिएंट, सीज, टर्मिनेट। फिर सीज के मैंने आपको क्या बताए थे, कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स में। एक्चुअली ये होमोनिम्स में काउंट नहीं होते, बट हाँ इसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स बोल सकते हैं। सीज, सीज, सीज और बिसीज। क्या बताया था, एस से स्टॉप, जेड से जड़ से और जी से घेराबंदी। ट्रिक बताई थी याद करने की। परमानेंट का क्या बताया था, पैर के नेल, इंसेसेंट, इटर्नल, इम्पेरिशेबल, अनसीजिंग। पैर पे चल, पैर पे चलना परमानेंट होता है, पैर पे चल। फिर आपको हर्ट के बताए, दिल की बात दिल ही जाने। हार्ट ऑफ स्टोन, गोल्ड का हार्ट, स्टोन का कैसा होता है, चेंज होना, हार्ट का ओपिनियन चेंज होना। क्रॉस माई हार्ट, सिंसियर प्रॉमिस। फॉलो योर हार्ट, डू व्हाट फील्स राइट इमोशनली। लूज हर्ट, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट मतलब कि वेरी सीरियसली। ओपन योर हार्ट, शेयर योर फीलिंग्स। टेक हर्ट, बी एनकरेज्ड। ठीक है, अपनी बाजू पे अपना दिल रख देना। वियर हर्ट ऑन योर स्लीव मतलब कि अपने इमोशंस दूसरों को दिखा देना। विद ए हैवी हर्ट, फीलिंग वेरी सैड। हर्ट टू हर्ट, स्ट्रेट टॉक, सीधा दिल से दिल की बातें। आफ्टर वंस ऑन हर्ट मतलब अपने जैसे दिल के पीछे भागना। वियर हर्ट ऑन स्लीव, हार्ट एंड सोल। ठीक है, पूरा फास्ट रिवीजन चल रहा है और ये रिवीजन उन्हीं के लिए हेल्पफुल है जिन्होंने आज तक मुझसे अभी ये क्लासेस ली हैं, उन्हीं को समझ में आ रहा होगा, नहीं तो सबके ऊपर से उड़ रहा होगा सब कुछ कि सर ये क्या हो रहा है। पिलोरी, पिलो पे लेट के लोरी सुनोगे तो लोग क्रिटिसाइज करेंगे। पान की पिचकारी मांगोगे तो लोग क्रिटिसाइज करेंगे। रिप्रोबेट, बातें करोगे प्रोफेसर के सामने तो क्रिटिसाइज करेंगे। बार बार प्रूफ दोगे तो क्रिटिसाइज करेंगे। प्राइमरी में दोबारा पढ़ोगे, रिप्रीमेंड, दोबारा दोबारा अप्रोच करोगे किसी को तो वो क्रिटिसाइज करेगा। दोबारा दोबारा आप बुक कर रहे हो क्या रिजर्वेशन तो लोग क्रिटिसाइज करेंगे, या मतलब आप क्रिटिसाइज कर रहे हो कि बुक नहीं हो रहा। दामन पकड़ोगे किसी का तो पेरेंट्स क्रिटिसाइज करेंगे। डी क्राई, बार बार क्राई कर रहा है। लंबा बस्ता, आपको प्रॉब्लम है रम से। कॉन्डेम, कॉन्डोम से। कैस्टिगेट, कास्ट आके पूछेंगे गेट से। कास्टिगेट, सेंसर, क्रिटिसाइज। समझ गए सब कुछ, वेरी गुड। फास्ट है ये रिवीजन। लास्ट डे जिस दिन होगा उस दिन इस तरीके से हम पूरा रिवीजन करेंगे इंग्लिश का और पूरा रिवीजन करेंगे जीएस का। ठीक है, एग्जाम से एक दिन पहले। ये मानो अगर मैं आपको रिवीजन कराऊंगा तो पूरी ज्योग्राफी का रिवीजन 1 घंटे में, हिस्ट्री का रिवीजन 1 घंटे में, पॉलिटी 1 घंटे में,
और आपका इकोनॉमी तो मैं आधे घंटे में करा दूंगा पूरा रिवीजन, ठीक है। और क्या बचा, एनवायरनमेंट और साइंस। साइंस को हम आधा आधा घंटे में बांटेंगे 3 पार्ट में, जिसमें बायोलॉजी, आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। बहुत इजी, बट हाँ वो समझ में उसको आएगा जिसने मुझसे पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो भैया उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो आप जिसने पढ़ा होगा उसको बहुत ईजी लग रहा होगा सब कुछ। ये डॉग है, डॉग का मैंने आपको बताया, डॉग ईट डॉग मतलब बहुत तगड़ा कंपटीशन है। डॉग ब्रेकफास्ट मतलब मैस हो रहा है कतई। डॉग्स लाइफ मिसरेबल होती है। कॉल ऑफ द डॉग्स मतलब क्रिटिसिज्म छोड़ दो। बार्किंग डॉग नेवर बाइट्स। डॉग टायर्ड मतलब बहुत ज़्यादा थक गया है। डॉग इन द मैनेजर नहीं मैंजर, अगर मैंजर में चला गया जहाँ चारा रखा है तो वो क्या करेगा, दूसरों को नहीं खाने देगा। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाइफ, प्रॉब्लम को सोने दो। पपी डॉग साई कैसी होती है, एकदम बहुत प्लीडिंग एक्सप्रेशन होता है उसकी आंखों में। टॉप डॉग मोस्ट पावरफुल पर्सन। अंडर डॉग एक्सपेक्टेड टू लूज बट बहुत हार्ड से ट्राई कर रहा है। एवरी डॉग हैज इट्स डे, हर कुत्ते का दिन होता है। बार्क अप ए रॉन्ग ट्री, डॉग्स लाइफ स्मेल ए रेट, सखोना। फॉरेन वर्ड्स में हमने क्या पढ़ा था पहला, डेजा चू नहीं डेजा वही चीज़ फील करना जो पहले हुई है। फॉक्स पास आ जाएगा तो सोशल ब्लेंडर है। क्लीचे, लड़कियां क्या करती हैं अपने बालों में बहुत सारी क्लिच लगा लेती हैं, ओवर यूज़ कर लेती हैं, ओवर यूज एक्सप्रेशन। रहन दे भाई मीटिंग करनी है। कूप क्या होता है, ओवरथ्रो करना। एनकोर मतलब रिपीट करना। बॉन एपेटाइट मतलब भूख, एंजॉय योर मील। एला काटे क्या करना, वो ला दो, मेनू ला दो मुझे खाने के लिए, ठीक है, मेनू कार्ड जो होता है। क्रीम दे ला क्रीम, बेस्ट, क्रीम पे क्रीम लगाते जा रहे हैं। जॉय डे विवरे, जॉय ऑफ लिविंग, सेवी और फेयर, सोशल फिनेस। क्या है अब, जापान के वर्ड देखो, सुनामी, काराओके, सुशी, एनीमे एनिमेशन, सामुराई, हाई हुक 3 लाइन की पोयम। ओरिगामी, ये आपको कमेंट करके बताना है ओरिगामी का, ठीक है। इमोजी, ये तो आपको पता ही है। जेन, हर जन काम होता है, क्या मांगा, कॉमिक्स मांगा, ठीक है। कल हम फिर कुछ ये इटली के शब्द करेंगे। तो ये पूरा का पूरा हमारा इंग्लिश चल रहा है। और सोचो अगर हम इस तरीके से 1 साल पढ़ लें लगातार तो सोचो कितनी अच्छी इंग्लिश हो जाएगी, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं ग्रामर के लिए, चलो मैं अपनी वीडियो ऑन करता हूँ। हाँ भाई, तो ये पूरा का पूरा इंग्लिश का जो ये 3rd डे का पार्ट है कंप्लीट हुआ। और बच्चे मैथ्स का कुछ पोर्शन पढ़ने के लिए बोल रहे हैं और जीएस का भी कुछ पोर्शन, जो स्पेसिफिक वीडियोस चाहते हैं किसी टॉपिक्स के ऊपर। तो मैं आज वो पूरा आप लोग को देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आप पर्टिकुलर भी कोई टॉपिक के अंदर भी कोई टॉपिक चाहते हो तो वो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और अगर आपका कोई और दोस्त या सहेली कोई आपकी कोई और दूसरा ये एग्ज़ाम दे रही हो तो आप उनको भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। और जिन लोगों का एसएसबी है उन लोगों के लिए मैं एक डेडिकेटेड सीरीज चला रहा हूँ रात को 9 से 10, आप लोग जाके वहाँ से वो सीरीज देख सकते हो। बट हाँ, वो उन लोगों के लिए है जिनका एसएसबी सीडीएस के एग्जाम से पहले है, ठीक है। मैं उन लोग को लाइव पढ़ाता हूँ अलग, वो यूट्यूब पे नहीं है, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। कैसा लगा आपको पढ़ के बताना, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।